नमस्ते एटीबी टैरो। मिथुन राशि के जन्मों, आपके लिए आज का समय बहुत ही विशेष है। आत्मीयता ने आज आपके लिए कुछ ऐसे संदेश भेजे हैं जो आपके मन की गहराई तक जाएंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आत्मीयता आप तक पहुंचाना चाहती है, वो ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना शुरू करना होगा। आप ही आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये सोच कर देखिए कि आप एक प्रकाश स्तंभ हैं, जिसे दुनिया को रोशनी देने के लिए भेजा गया है। पर इस रोशनी को फैलाने के लिए आपको पहले खुद को जागृत करना होगा। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, परंतु अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने प्रेम और अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। सोचिए, आप एक नदी हैं जो अपने किनारे को तराश रही है, पर अगर नदी का प्रवाह ही कमज़ोर हो तो किनारा क्या करेगा? इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उसे पालिए और बढ़ाइए। आज मैं ना आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में बताऊँगा जो कई सालों से आपको परेशान किए हुए है। ये एक ऐसी समस्या है जो घर या जायदाद से जुड़ी हुई है, जैसे कोई चक्रा जो कभी खत्म ही नहीं होता। कुछ लोगों के लिए तो ये समस्या 3 सालों से भी अधिक समय से चली आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये समस्या इतनी देर तक चलती है? इसका कारण केवल दुनिया की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक आत्मिक दुःख का हाथ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, जो आपकी जायदाद या संपत्ति के मामले में हुई लड़ाई से दुखी है। शायद किसी ने आपकी चीज़ छुपा रखी है या किसी ने आपको वो चीज़ नहीं दी जो आपका हक है। ये आत्मा आपको इस तरह से अपनी पुकार सुना रही है जैसे कोई आंधी में खो गया बेटा माँ को पुकार रहा हो। पर आप घबराइए मत, क्योंकि आत्मीयता ने आपके लिए राह दिखाई है। जब आप अध्यात्म की दुनिया में कदम रखेंगे, तब आप देखेंगे कि ज़िंदगी की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और एक छोटी-सी खिड़की से एक किरण अंदर आ रही है। जैसे ही आप उस खिड़की को खोलते हैं, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान वही खिड़की है, आपको बस इसे खोलना है। कोर्स कीजिए, ध्यान लगाइए, मंत्र पाठ कीजिए, कुछ भी जो आपको आत्मिक शांति दे। आप देखेंगे कि आपकी प्रेम समस्याएँ, आपकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ बदलने लगता है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक वचन है जो आत्मीयता आपसे कर रही है। अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति या आपके बिज़नेस को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई जायदाद हो सकती है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने बहुत मेहनत से बनाया है। कोई आपकी मेहनत का फल खाने को तैयार है। पर आप फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि आत्मीयता आपकी रक्षा करेगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है। जैसे कोई शिकारी जंगल में अकेला होता है, पर यूँ पता होता है कि उसकी शिकार विधियाँ यूँ बचा लेगी, वैसे ही आप अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मिक शक्ति से इस समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। आपको या आपके किसी अपने को नौकरी या पढ़ाई के लिए कोई इम्तिहान देना होगा। ये कोई प्रमोशन का टेस्ट हो सकता है या कोई कोर्स की परीक्षा। आपको इसमें सफलता मिलेगी। सोचिए, आप एक परिंदे की तरह हैं जो अपने पिंजरे से निकलकर आसमान में उड़ने को बेकरार है। ये इम्तिहान वही आसमान है। आप उड़ना सीखेंगे और दुनिया आपकी खूबी देखेगी। आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलने वाले हैं जो आत्मिक दृष्टि से संपन्न होंगे। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आएगा, जो आपको आपके आत्मिक लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। जैसे कोई गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, वैसे ही ये व्यक्ति आपको आपकी अंदर की आवाज़ सुनना सिखाएगा। और हाँ, प्रेम की बात तो बनती है। कई लोग आजकल अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी ने आपको प्रेम से वंचित कर रखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रेम आने वाला है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। ये व्यक्ति आपकी पहचानी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। शायद यह किसी दूसरे देश का हो या किसी अलग संस्कृति से। आपको डर लग सकता है कि आपका परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, पर जब वो इस व्यक्ति से मिलेंगे तो वो भी वही महसूस करेंगे जो आप कर रहे हैं। जैसे कोई फूल खिलने से पहले कली बनकर रहता है, पर जब वो खिलता है तो पूरी बगिया महक उठती है, वैसे ही ये प्रेम आपकी ज़िंदगी को महकाएगा। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती,
क्योंकि प्रेम तो किसी भी उम्र में हो सकता है। ये व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर होगा या मानसिक रूप से संतुलित। आप दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाएँगे जो आपके सपनों जैसी होगी। आपकी ज़िंदगी में एक और बदलाव आने वाला है। कुछ लोगों के बीच जायदाद या प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई छिड़ रही है, भाई-बहन में तनाव है या कोई और रिश्तेदार आपकी चीज़ों पर नज़र जमा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कर्मिक कारण है। आप इसे डर कर नहीं, बल्कि समझ कर देखिए। जैसे किसी पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही ये समस्या भी कई जन्मों से चली आ रही है। आपको इसे कर्मिक दृष्टि से देखना होगा। आपकी कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाएँगी, जैसे आग सोना निकलती है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा, जब आपको किसी से बैर का सामना करना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है, आपकी कमियाँ निकलता है। आप इस थकान को महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई मुसाफ़िर थक कर बैठ गया हो। पर आपको ये जानना होगा कि ये बैर आपकी सफलता की सीढ़ी का एक हिस्सा है। जैसे हवा के विरुद्ध उड़ने से परिंदा मजबूत होता है, वैसे ही ये संघर्ष आपको और भी शक्तिशाली बनाएगा। और अंत में मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आपकी कुंडली में लक्ष्मी का स्थान बदल रहा है। आपकी या आपके किसी अपने की किस्मत चमकने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में होगा जो धनवान बनेगा या खुद आपको धन की प्राप्ति होगी। ये केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि सुख और समृद्धि की बात है। सोचिए आप एक ऐसे बाग में हैं जहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं। आपको बस उन्हें तोड़ना है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक ऐसी ज़िंदगी जिएँगे जो आपने हमेशा से सपने देखी थी। ये सब बातें आपको आज